मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताकू होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। पांचवें अधिकार के अंतर्गत कल हमने सांख्य मत की चर्चा कंप्लीट की। आज हमें शिव मत की तरफ आगे बढ़ना है, पर आगे बढ़ने से पहले नहीं, चलो एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना था। हो सकता है आज कक्षा के एंड में डिस्कस करूं या फिर कल डिस्कस करूं, बट चलो अभी अपन तुरंत ही प्रकरण को चालू करते हैं। शिव मत। शिव मत देखिए, एक सिंपल सी बात है, जिनको माने सो जैन, जिनको माने सो जैन, विष्णु को माने सो वैष्णव, और क्या है, शिव को माने सो शैव, इस प्रकार से बुद्ध को माने सो बौद्ध। ये इस प्रकार से सब अनुयायियों के अनुसार उनके अपने पूज्य व्यक्ति के अनुसार उनके अनुयायियों को, उनके धर्म को ये संज्ञा दी जाती है। उसी प्रकार शिव को मानने वाले ये शैव। अब इनमें दो भेद आते हैं, एक नैयायिक और एक वैशेषिक। क्या है ये दोनों, अब इसकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन नैयायिक की चर्चा करने वाले हैं, परंतु देखिए दोनों, देखिए ना, जिस प्रकार दिगंबर और श्वेतांबर ये दोनों हैं जैन के भेद, ऐसा होने पर भी इन दोनों में अंतर पाए जाते हैं या नहीं पाया जाता है। कई सारी बिंदुओं को लेकर के इनमें अंतर पाया जाता है, परंतु मुझे बताइए क्या इन दोनों में समानता होती है या नहीं होती है। दिगंबर कुछ बात कहते हैं तो श्वेतांबर में भी वो बात आती है या नहीं आती है। एक दो उदाहरण दे सकते हैं। बता सकते हैं एक दो कुछ समानता है। ठीक है, दोनों 24 तीर्थंकर मानते हैं। और एक समानता दोनों में पाई जाती है, दोनों में रात्रि भोजन का बराबर निषेध पाया जाता है। ठीक है, बराबर से कंदमूल का निषेध पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, समानता दोनों में है। ठीक है, फिर अंतर तो पड़ता है। फिर एक प्रकार से देख सकते हैं कि दोनों पंच परमेष्टि को आराध्य मानते हैं। हालांकि जब अनंत का स्वरूप खुलेगा तभी आफत आनी है, तभी आफत आने वाली है, क्योंकि वे कुछ अलग ही स्वरूप मानते हैं। परंतु अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये पदवियां तो वे भी मानते। तो इस प्रकार से कुछ क्या दोनों मोक्ष मानते हैं। ठीक है, बराबर, दोनों भी मोक्ष मानते हैं, और वो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र पूर्वक ही मोक्ष मानते हैं। बराबर, ये भी सही है। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ समानताएं पाई जाती है। और भिन्नता देखने चलेंगे तब तो फिर अब पूरा प्रकरण ही चलने वाला है। थोड़े दिन बाद क्या कहते हैं, अपने श्वेतांबर मत का खंडन चलने वाला है। तो ये अपन जिस प्रकार दिगंबर श्वेतांबर में देखते हैं, उसी प्रकार ये नैयायिक और वैशेषिक में कुछ होता है। नैयायिक मतलब कौन, ये सिर्फ चर्चा, खंडन, मंडन, तर्क, युक्ति, न्याय, इसी के ऊपर पूरा जोर देते हैं। क्या कहा, तर्क, युक्ति, खंडन, मंडन, न्याय, जब चर्चा, वार्ता, ये इसी चर्चा में ही उलझते रहते हैं। और लॉजिक ये इनका आधार स्तंभ है। और वैशेषिक मतलब ये विशेष पदार्थों का अध्ययन करने वाले द्रव्य, तत्व भी नहीं कहेंगे, द्रव्य, गुण, पदार्थ, ये इन सब वस्तुओं का विशेष पदार्थों का अध्ययन करने लग गए तो उन्हें वैशेषिक कहा जाने लग गया।
अब नैयायिक के प्रतिष्ठापक कोई ऋषि होंगे तो गौतम ऋषि कहे जाते हैं, और वैशेषिक के अगर कोई प्रतिष्ठापक ऋषि होते हैं तो कणाद ऋषि होते हैं। अब कणाद ऋषि आप जानते हैं कौन है ये? कौन कणाद ऋषि? चलो कोई बात नहीं, आपने शायद ये एक स्टोरी सुनी होगी क्या, कि एक महात्मा थे, वो बराबर इतने पढ़ने में मग्न रहते थे कि उनको चलते चलते भी वो पढ़ते ही रहते थे, और एक बार ऐसे गड्ढे में गिर गए, तो उनको एक बार कोई व्यंतर सिद्ध हो गया और प्रसन्न हो गया। उसने कहा बताइए आपको आपकी क्या इच्छा पूरी की जाए? तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे 2 पैरों को भी आंखें लगा दो ताकि मैं बराबर से चलते वक्त भी पढ़ता रह सकूं। ये ऐसी बात उन्होंने कही थी, और इसी की वजह से उनको अक्षपाद भी कहा जाता है। ये ऋषि और कोई नहीं, ये कणाद ऋषि ही है। ये स्टोरी सुनी है क्या आपने? जी भैया जी। बस ये कणाद ऋषि की स्टोरी बताई जाती है। उन्हीं का दूसरा नाम अक्षपाद भी आता है, उन्हीं का एक और नाम कणभक्ष भी आता है, और अवलुक्य भी इन्हीं का एक पर्यायवाची नाम है। ठीक है, तो अब चाहे तो एक छोटा सा चार्ट बनवा सकते हैं। ऊपर लिखिए शिवमत, हेडिंग दीजिए शिवमत, उसके 2 हिस्से कीजिए, नैयायिक और वैशेषिक। नैयायिक के नीचे लिखिए न्याय तर्क युक्ति, न्याय तर्क युक्ति इनका विशेष निरूपण या विशेष प्रयोग, कुछ भी कह सकते हैं, इनका विशेष अध्ययन। और वैशेषिक के नीचे एरो करके लिखिए विशेष विशेष पदार्थों का अध्ययन निरूपण, अध्ययन ऑब्लिक निरूपण, विशेष विशेष पदार्थों का अध्ययन ऑब्लिक निरूपण। नैयायिक का जो आपने पॉइंट लिखा है उसके नीचे एरो करके लिखिए गौतम ऋषि, नीचे एरो करके लिखिए गौतम ऋषि। और वैशेषिक में क्या लिखेंगे? अभी बताया मैंने, ये कन्नड़ बराबर, कणाद, कन्नड़ नहीं कणाद, ठीक है। तो कणाद ऋषि, आप चाहे तो इनके पर्यायवाची भी लिख सकते हैं। कणाद ऋषि के पर्यायवाची हैं अक्षपाद, अक्षपाद, अक्षपाद मतलब जिनके पैरों को भी आंखें हैं ऐसे। फिर एक और शब्द आता है कणभक्ष, एक और शब्द आता है अवलुक्य, अवलुक्य। ये अवलुक्य ये शब्द है ना, ये थोड़े दिनों बाद, एक शायद हो सकता है हफ्ता 10 दिन बाद, ये शब्द हमको फिर से टकराएगा इसी ग्रंथ में, तो उस समय हमको ये बराबर काम में आएगा। अब देखिए, हाँ कुछ प्रश्न है? ये अक्षपाद जिनके पैरों में आंखें हैं और बीच में था नहीं, और नाम कणभक्ष, कणभक्ष। ठीक है। अवलुक्य लिख लिया? हाँ वो लिख लिया। ठीक है, सभी जन का यहाँ तक हो गया नोट करके? जी भैया। ओके चलो, अब इनके भेद प्रभेद कहने की अपेक्षा इनके अंतर क्या क्या है, नैयायिक क्या अलग बात मानते हैं, वैशेषिक क्या अलग बात मानते हैं, ये चर्चा स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ समानताएं देख लेते हैं दोनों में। तो आप चाहे तो समानता का एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिए और 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स लिखते जाइए। समानता का हेडिंग डालिए और पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 1, ईश्वर कर्ता, ईश्वर कर्तावाद। क्या लिखेंगे? ईश्वर कर्तावाद। मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? दोनों ईश्वर परफेक्ट,
दोनों भी ईश्वर को कर्ता मानते हैं। देखिए ना, एक उनका क्या कहना है, कार्यत्वाद, मतलब अगर कोई कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण भी होना ही चाहिए। क्या कहते हैं, अगर कोई कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण भी होना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी जो आकृति है, ये इतनी बड़ी जो डिजाइनिंग है, इतनी बड़ी जो क्या विशाल, क्या कह सकते हैं अभी उसको, इतनी बड़ी इतना बड़ा आर्किटेक्चर है, ये किसने खड़ा किया होगा? जितना बड़ा आर्किटेक्चर है उतना बड़ा आर्किटेक्ट भी होना चाहिए। एंड भगवान के अलावा इतना बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है? तो इसलिए भगवान को ही वे कर्ता मानते हैं। ठीक है, जबकि पंडित साहब इस बात का पहले ही खंडन करके आ चुके हैं। क्या? कि बाबा तुमने जो ईश्वर कर्तावाद माना है ना, उसका तो हम पहले ही खंडन कर चुके हैं। अब हम अनादिपने की सिद्धि कर रहे हैं, लोक के अनादि निधन पने की सिद्धि। ये प्रकरण जब अपन ने चलाया था, लगभग 100 पेज के आसपास होना चाहिए, तो वहाँ पर एक बात लिखी थी कि जो अनादि निधन होता है वो अकारण होता है, उसमें तुम कारण नहीं लगा सकते। जो स्वभावगत बात होती है उसमें तुम कारण नहीं लगा सकते। जैसे अपने तो तब भी उदाहरण देखा था, अग्नि गर्म ही क्यों? अग्नि गर्म ही क्यों? कोई जवाब है इस प्रश्न का? कोई जवाब नहीं है। पानी शीतल ही क्यों? कोई क्या? स्वभाव से ही है वो तो, बराबर, स्वभाव से ही है। और अच्छा, अग्नि में उष्णता किसने डाली? अब ये बताइए। वो भी स्वभाव से, स्वभाव से, बराबर। तो जो स्वभावगत चीज होती है, जो अनादि निधन होती है, वो उसमें कारण कार्य मीमांसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अकारण होता है। स्वभावगत वस्तु अकारण हुआ करती है। ये बात अपन ने वहां पर भी देखी थी। इसलिए जो इन्होंने ईश्वर कर्तावाद का जो प्रकरण है, ये पहले की चर्चा से आप लगा लेना कि किस प्रकार से ये योग्य नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखिए, ज्ञान अस्वयं संवेदी है। क्या लिखेंगे? ज्ञान अस्वयं संवेदी है, मतलब अर्थात स्वयं को नहीं जान सकता। ज्ञान अस्वयं संवेदी है, अर्थात स्वयं को नहीं जान सकता। देखिए, ये तो और दिक्कत वाली बात हो गई। प्रवचन सार में गाथा आती है, क्या? दिव्यम तिहिके परुवेंती, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं हो। क्या कहा? मुझे बताइए, अगर लोकालोक झलकने में आए, ठीक है, और स्वयं जानने में न आए, तो कितनी बड़ी आफत होगी। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि नदी के एक पार तो चले गए और किसी ने कहा अरे 99 जन है, 99 लोग हैं, 99 लोग हैं, एक कौन गुम हो गया, कौन गुम हो गया? बताइए कौन गुम हो गया होगा? वो मतलब 99 है, 100 है, कोई नहीं गिना, बस उसने खुद को नहीं गिना है। और खुद को नहीं गिना तो इस ऐसे व्यक्ति को क्या आ जाएगा? अरे भाई तुझे इतनी काउंटिंग नहीं आती, तूने खुद से चालू करनी चाहिए थी ना बात। तूने दूसरों से अपनी बात चालू क्यों की? तू सबसे पहले अपने को जान, और कुछ हो ना हो, आत्मा तो एक गेय है, सबसे पहला गेय अपना आत्मा है। बराबर, कहने की बात मेरी इतनी है, लोकालोक तो जानने में आता है, परंतु सबसे पहला गेय आत्मा है। अब हालांकि पहला दूसरा वो कहने की बात है, बट ऐसा समझिए कि आत्मा को अगर जानेंगे नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। स्वयं को ही नहीं जानेंगे तो काम किसके ऊपर करेंगे? देखिए, अगर हमें हमारे गुण दोष पता नहीं हो, अगर हमें हमारे गुण दोष पता नहीं हो, तो क्या हम स्वयं से उद्धार कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर ही नहीं सकते। इससे इतनी सारी आपत्तियां आएंगी। अब क्या बताएं? जो अपन कहते हैं कि निसर्गत सम्यक तो प्रकट हो सकता है, वो कैसे होगा? वही स्वयं से, किसी बिना किसी उपदेश के वो प्रकट कर सकता है। अब बिना किसी उपदेश के स्वयं से अगर प्रकट करना है तो सबसे पहले स्वयं को जानना होगा, और स्वयं को ही नहीं जानेंगे तो सम्यक तो कैसे प्रकट करेंगे? तो ये बात आपको समझनी चाहिए। मैं एक और बात कह रहा था,
स्वयं को नहीं जान सकता। ठीक है, चलो मैं एक और बात कहने वाला था। चलो, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए, जानने के लिए, हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया। मैं ये कह रहा था, मुझे बताइए, जब भी हम दिया जलाते हैं तो दिया, दीपक जलाने के बाद पूरा घर प्रकाशित होता है, बराबर? तो दीपक प्रकाशित होता है या नहीं होता है? स्वयं प्रकाशित है, इसलिए दूसरे को प्रकाशित कर रहा है। बराबर। दूसरे, मुझे बता, अच्छा, अब दीपक के प्रकाश में पूरा घर में क्या क्या चीजें वो दिखाई देती है, क्या दीपक है ये भी दिखाई देता है? जी भैया। दिखाई देता है आपको। अरे आपको कभी कभी लगेगा कि यार क्या कैसी फालतू बातें पूछ रहे, बट मैं क्या है, मैं थोड़ा इंटरेक्टिव रखने के हिसाब से मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक है? मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। तो बात इतनी है, जब स्वयं को प्रकाशित कर सकता है पहली बात, फिर जाकर के वो दूसरों को प्रकाशित करता है। तो ज्ञान अगर खुद को नहीं जानेगा तो किसको जानेगा? और मुझे बताइए, आपत्ति एक और ये आएगी, सभी द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण है, ठीक है? सभी द्रव्यों में प्रमेयत्व गुण है, अगर ये हम स्वीकार करते हैं तो ज्ञान स्वयं को नहीं जान सकता, ये बात ही उत्पन्न नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रमेयत्व है, जानने में आ सकता है, मेरा जीव जानने में आ सकता है, ये निर्णय करो, ऐसा निर्धारण करो, ठीक है? तो प्रमेयत्व गुण भी इसके क्या कहना चाहिए, इस बात का खंडन करता है कि ज्ञान अस्वयं संवेदी है, ज्ञान स्वयं को जान सकता है, ये मानो, ठीक है? 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, जानने के लिए पदार्थ और प्रकाश की आवश्यकता है। क्या कहते हैं? जानने के लिए पदार्थ और प्रकाश की आवश्यकता है, ऐसा वे मानते हैं। अब ये भी बात ना थोड़ी सी ऊपर के पॉइंट से जुड़ी हुई है। स्व पर प्रकाशीपना, स्व को भी जानेगा, पर को भी जानेगा। नियम सार में 2 गाथें आचार्य देव ने कही है। क्या? आचार्य कुंद देव 2 गाथें कहते हैं, ये 169 के आसपास आपको कहीं देखनी पड़ेगी गाथा। वहां पर लिखते हैं, अगर कोई कहता है कि भगवान लोकालोक को जानते हैं तो उसमें क्या झूठ बोल रहा है, और अगर कोई कहे कि भगवान आत्मा को जानते हैं तो भी क्या झूठ बोल रहा है? बराबर तो बात कह रहा है, लोकालोक को जान रहे हैं और स्व को भी जान रहे हैं, दोनों को जान रहे हैं। अगर दोनों को ना जान पाए तो उस ज्ञान को फिर दिव्य कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। और इसीलिए आप थोड़ा देखेंगे, जगह जगह आचार्य देव ने, आचार्य कुंद ने स्व पर प्रकाशीपने की ही बात लिखी है। ज्ञान पर इतनी बातें लिखी, इतनी बातें लिखी कि उनको चैन ही नहीं पड़ रही थी। जानेगा, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति, ये बार बार कहे जा रहे हैं। हाँ, हालांकि वहाँ पर श्रद्धा और चारित्र गर्भित था, हमें एकांत नहीं करते हैं, परंतु ज्ञान की विशेष महिमा वहाँ पर गाई है। ज्ञान मात्र एवं बंध निरोध, ये शायद 73 या 75वीं गाथा समय सार की, देखना पड़ेगा, वहाँ की टीका में आता है। क्या? ज्ञान मात्र एवं बंध निरोध, ज्ञान करो और तुम्हारा बंध का निरोध हो जाएगा। अब ज्ञान सिर्फ ज्ञान करने से नहीं, उस प्रकार श्रद्धान करने से और वैसा आचरण करने से वो निर्जरा होती है, वो निर्बंध होता है, ठीक है? वो ज्ञान कह करके हमने श्रद्धा और चरित्र गर्भित कर लिया था। एक और आपत्ति, जानने के लिए क्या कहते हैं? पदार्थ और प्रकाश की आवश्यकता है। मुझे बताइए, ताजमहल आज अभी आगरा में है, ठीक है? हमारे सामने वो वस्तु है क्या? वो पदार्थ हमारे सामने है क्या? नहीं है। तो भी हम उसको जान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं? अच्छा, ये तो मेरा एक सिंपल सा उदाहरण था। अब मुझे बताइए, उल्टा ताजमहल है, ठीक है? उल्टा ताजमहल है, क्या ऐसी कोई वस्तु है दुनिया में उल्टा ताजमहल?
अब ये मत कहना वो ताजमहल का जो फोटो देखते हैं तो उसमें बराबर वो बीचों बीच जो पानी का छोटा सरोवर है उसकी परछाई पड़ती है तो बराबर उल्टा ताजमहल हो जाता है, ये मत बोलना। पर वास्तव में क्या उल्टा ताजमहल है कहीं? नहीं। पर अगर मैं कहूँ मैंने अभी उल्टा ताजमहल कहा, क्या आपने इमेजिनेशन के स्तर पर उल्टा ताजमहल विचार किया या नहीं किया? हाँ या ना, सच बताइए। इसको किया वो तो होएगा ही ना, बट बराबर। अब मुझे बताइए, क्या ऐसी वस्तु एग्जिस्ट करती है क्या उल्टा ताजमहल? नहीं, पदार्थ है ही नहीं कुछ, परंतु फिर भी हमें उसका ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। मतलब ज्ञान होने के लिए पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। और चलो और बताता हूँ। ताजमहल जब भी खड़ा किया होगा तो ताजमहल एक्चुअल में बनाने से पहले वो कहाँ पर बना होगा? सबसे पहले ज्ञान में ही तो बना होगा, बराबर। उसके दिमाग में ऐसी कोई कल्पना आई होगी, कोई कलाकृति आई होगी कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा ताजमहल बनाना है। सबसे पहले ज्ञान में ताजमहल बनता है, उसके बाद पेपर पर बनता है, उसके बाद उसका प्रोटोटाइप बनता है, और फिर वो एक्चुअल में उसकी कारीगरी चालू होती है, उसके ऊपर काम चालू होता है, बराबर है। उसी प्रकार तुमने जो कहा कि ज्ञान होने के लिए पदार्थ की आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता है? पदार्थ को इमेजिन करने से हो गया ना, उसका ज्ञान हो जाता है, बराबर है। ये पहली बात। और दूसरी बात, ज्ञान होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? लाइट बंद कर दो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब अंधेरा है, सब अंधेरा है। अरे तो अंधेरा है ऐसा ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? अंधेरे पने का ज्ञान होना भी ज्ञान है या नहीं है? बिल्कुल है। तो कहाँ प्रकाश की आवश्यकता है? तो प्रकाश की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बिना पदार्थ और बिना प्रकाश के भी ज्ञान हो सकता है। ये मैंने अभी तुरंत सिद्ध करके दिखाया, ठीक है। तो वे जो मानते हैं वे किस प्रकार गलत है, ये भी मैं अभी साथ साथ ही सिद्ध करते जा रहा हूँ। और अगर आपको आगे पॉइंट आ जाए तो अपन भी थोड़ा रैपिडली लेंगे। और एक बात, ये वैसे उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूँ, शास्त्रों में ग्रंथों में भी ये उदाहरण आता है। पिहिते कारागारे तमसि च सूचि मुखाग्रदुर्भेदे तमसि च निमीलित नयने तथापि कांताननं व्यक्तम। क्या कहा? पिहिते कारागारे, कारागारे जेल। पिहिते मतलब एकदम बंद पैक जेल है, जहां पर कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तमसीच, और एकदम घना अंधेरा है, लाइट आने का कोई स्कोप नहीं, एक छेद भी नहीं है, ठीक है, एक छेद भी नहीं है। और क्या कहते हैं, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तमसीच सूची मुखाग्र दुर्भेद, और इतना घना अंधेरा है कि सुई की नोक तक नहीं दिखाई देगी। सूची, सूची मतलब सुई, सूची मुखाग्र दुर्भेद्य। और तमसीच निमीलित नयने, और उसमें भी एक काम करो, इतना घना अंधेरा होने के बाद भी तुम अपनी आंखें भी बंद कर दो, अब तो आंखें भी बंद कर दो। तथापि कांताननं व्यक्तम, तुम्हें अपनी पत्नी का चेहरा दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? मतलब इतनी सारी व्यवस्थाएं हटा दी, वस्तु सामने नहीं है और ना ही प्रकाश है, फिर भी वस्तु का ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो कहने की बात इतनी है कि पदार्थ और प्रकाश हो न हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान तो अपना काम करके ही रहेगा, ज्ञान तो जान करके ही रहेगा। इसलिए वो पूजन की एक लाइन आती है ना, आलोक ज्ञान का कारण है। बात को पूरा कीजिए। आलोक ज्ञान का कारण है। अरे नहीं मालूम। अरे अब पूजन करते हैं नहीं करते हैं? मुझे तो पूजन करके बहुत टाइम हो गया। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। आगे बात, वहां पर क्या कहते हैं?
आलोक मतलब प्रकाश से ज्ञान होता है, ये तुमने कैसे मान लिया? ज्ञान तो अपना काम करके ही रहता है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए अपने। अब ये होना चाहिए ये अपने डॉक्टर हुक्मचंद जी भारी लगी, जो शायद देव शास्त्र गुरु पूजन में होनी चाहिए। देव शास्त्र गुरु पूजन या फिर सिद्ध पूजन, हाँ देव शास्त्र गुरु पूजन या सिद्ध पूजन, कहीं तो भी एक जगह होनी चाहिए। ठीक है, और अगर वहां भी ना मिले तो फिर सीमंदर पूजन में होगी। ठीक है, अगर वहां भी ना मिले तो फिर सीमंदर पूजन में आपको मिल ही जाएगी, पर डॉक्टर साहब की है ये। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट हो गए अपने। अब चौथा पॉइंट लिखिए, ज्ञान गुण समवाय संबंध से जुड़ता है। क्या? ज्ञान गुण समवाय संबंध से जुड़ता है। चौथा पॉइंट लिखना है, ज्ञान गुण समवाय संबंध से जुड़ता है। अब देखो इसमें भी क्या आपत्ति है। गुण की मुझे पहले परिभाषा बताइए, गुण की परिभाषा क्या है? ओ शास्त्री विद्वान, गुण की परिभाषा क्या है? अरे आप सभी आधे शास्त्री हो गए अभी। जो पदार्थ के हर प्रदेश में और हर समय पाए जाते हैं। हाँ बराबर बराबर बराबर, आपका आशय बरा, आपने परिभाषा तो थोड़ी ऊपर नीचे बना दी, बट आपका आशय तो बिल्कुल सही है, 100% सही है। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। बराबर, इसी को आपने जो पदार्थ के संपूर्ण, जो हर समय पाया जाता है और हर प्रदेश में पाया जाता है, ये आपने कह दिया। आशय तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब मुझे बताइए इस परिभाषा के अनुसार क्या ज्ञान गुण की शुरुआत और अंत ये डिफाइन किया जा सकता है? ज्ञान गुण यहाँ से स्टार्ट हुआ और ज्ञान गुण यहाँ पर एंड हो गया, ऐसा कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। क्यों? अरे संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, मतलब त्रिकालवर्ती होता है और प्रत्येक प्रदेश में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी एक विशिष्ट प्रदेश में ही पाया जाता है, नहीं, संपूर्ण प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझनी चाहिए। तो जो मानते हैं ना कि ज्ञान गुण समवाय संबंध से जुड़ता है, ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है। इसमें एक और आपत्ति, मुझे बताइए ज्ञान गुण समवाय संबंध से जुड़ता है मतलब जीव ज्ञान के जुड़ने से पहले चेतन था या अचेतन था? यदि तू कहेगा कि चेतन था तो ज्ञान बिना चेतनपना कैसे? ज्ञान बिना चेतनपना कैसे? और यदि तू कहेगा कि अचेतन है, फिर जड़ पुद्गल वस्तु से यह भिन्न कैसे ठहरा? समझ में आ रहा है? जड़ पुद्गल से यह भिन्न वस्तु कैसे, ये तू सिद्ध करके दिखा। तो ये भी बराबर आपत्ति वहां पर समझ सकते हैं आप। तो ये जो मानता है ना कि ज्ञान गुण समवाय संबंध से जुड़ता है, कि समवाय संबंध इज जस्ट लाइक फेविकॉल। ठीक है, जस्ट लाइक फेविकॉल। और यदि तू कहता है यदि वो अचेतन है, अचेतन वस्तु में जाकर के ज्ञान मिल गया, तो कभी राख में जाकर के क्यों नहीं मिलती? सिर्फ जी में ही क्यों मिलती है? राख में भी जाकर के मिले। क्यों? राख में और इसमें फिर फर्क क्या रहा? अचेतन वस्तु दोनों भी है, सिर्फ जीव में ही क्यों आती है? बराबर, इस प्रकार की आपत्तियां जताई गई है। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट देखिए, ज्ञान इत्यादि गुणों का उच्छेद वही मोक्ष है। क्या मानते हैं? ज्ञानादि गुणों का उच्छेद वही मोक्ष, बुद्ध्यादि गुणा उच्छेदा मोक्ष, ऐसा उनका सूत्र है, बुद्ध्यादि गुणा उच्छेदा मोक्ष। और इस बात को जैन जैनेतर लगभग समस्त दर्शनों ने खूब आड़े हाथ लिया है, खूब आड़े हाथ लिया और इतनी धज्जियां उड़ाई है। कहते हैं तुम बताओ डॉक्टर साहब, मेरे पास एक ऐसा साबुन है जो आपके शर्ट पर लगा हुआ जो दाग है ना, उसको एकदम मिटा देगा और साथ साथ आपका शर्ट भी मिटा देगा। बताइए आप ऐसे साबुन का प्रयोग करना चाहेंगे? दाग 1 मिनट में निपट जाएगा साहब। साबुन ही साफ हो जाएगी, तो साबुन नहीं चलेगी। नहीं चाहिए ना, मतलब ये ऐसा साबुन के बिना साबुन के हम साफ कर लेंगे साहब, परंतु शर्ट तो बचा रहना चाहिए। उसी प्रकार हमने मोक्ष को प्राप्त किया
वहां पर सर्व सुख की अवस्था, पूर्ण सुख की अवस्था है, अव्यापात सुख की अवस्था है। ज्ञान ही नहीं रहेगा, उसको भोगेगा कौन? उसको भोगेगा, देखो इतनी सारी संपत्ति कमा करके रख दी, ठीक है, मान के चलो आज मुकेश अंबानी निस्संतान है, एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी निस्संतान है, उसको संतान ही नहीं है, और देश का नहीं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना बैठा है, बताइए क्या कहेंगे? अरे इतना काय के लिए कमाया है? फिर कोई भोगने वाला ही नहीं है तो कमाया काय के लिए है? तुम्हारी उम्र वैसे ही ढलती जा रही है, ना तुम्हें कोई संतान है, तुम्हारी बीवी भी अब उसकी भी उम्र ढलती जा रही है, तो इतना सब कमा कमा करके किसको छोड़ के जाने वाले हो? भोगने वाला कोई है नहीं। उसी प्रकार इतना सब सुख उत्पन्न किया और ज्ञान ही नहीं रहा, अरे कोई मतलब है क्या ऐसे मोक्ष को? ऐसे सुख को कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो पांचवा पॉइंट आपने लिखा होगा, ज्ञान इत्यादि गुणों का उच्छेद वही मोक्ष है। ये उनकी मान्यता है, हाँ, ये वैशेषिक और नैयायिक दोनों मानते हैं। और लास्ट पॉइंट लिखिए, वेद को प्रमाण मानते हैं, वेद को प्रमाण मानते हैं। ठीक, ये जो मैंने समानताएं बताई ना, ये मैंने प्रवचन वगैरह से सुन करके ये मैंने नोट किया हुआ है, ये आपको इस ग्रंथ में नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो डायरेक्टली नैयायिक की चर्चा चालू की है, ठीक है। ये समानताएं मैंने प्रवचन जब सुने थे तब मैंने ये नोट किए थे और उसी के आधार से मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब अपन असमानता के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया सबका लिख करके? जी, वैसे इसका भी तो है ना? क्या? अभी तो न्यायिक का बताया ना। क्या? नहीं, नैयायिक और वैशेषिक दोनों की समानता है, कॉमन पॉइंट, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट चले, ठीक है। अब देखो इसमें अब थोड़े असमानता वाले पॉइंट लिखिए। अब आपको हो सकता है पेज थोड़ा फोल्ड करना पड़े और दो कॉलम बनाइए सेम साइज वाले, सेम स्पेस वाले। एक तरफ लिखिए वैशेषिक, एक तरफ लिखिए नैयायिक, एक तरफ लिखिए वैशेषिक। ठीक है, वैशेषिक आपने पहले लिखा, आपने वैशेषिक बाद में लिखा है पहले लिखा है? बाद में लिखा, ठीक है, ठीक है, चलो। वैशेषिक की क्या मान्यता है, ये थोड़ा सा अंतर देख रहे हैं आप। वैशेषिक मानते हैं कि 4 प्रमाण होते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, 4 प्रमाण। कौन कौन से? ब्रैकेट में लिखिए, शब्द, शब्द, उपमान, उपमान, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अनुमान। हो गए 4 प्रमाण। और नैयायिक 2 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। हाँ जी, ये हो गया, पहला पॉइंट हो गया लिख करके। ओके, क्या क्या? वो 2 प्रमाण के नाम नहीं। अच्छा, 2 प्रमाण, नैयायिक के 2 प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रमाण की चर्चा, प्रमाण की चर्चा। ये वैशेषिक में ना? हाँ बराबर। नहीं 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 नहीं, वैशेषिक, वैशेषिक, हाँ बराबर बराबर, हाँ सॉरी सॉरी, वैशेषिक, करेक्ट करेक्ट।
वैशेषिक में नहीं, थोड़ा गलत लग रहा है। तत्व अच्छा यहाँ ठीक। पे तो भैया जी नहीं, 4 प्रकार के प्रमाण बोले भी थे। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मेरा ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। बराबर बराबर बराबर, नैयायिक का लिखना है। आई एम सॉरी, बराबर नैयायिक का है, माय बैड। नैयायिक में वो जो आगे का point है ना, आगे का point, प्रमाण, प्रमाण वो नैयायिक में आएगा, नैयायिक में आएगा। यस, ये उल्टा हो गया है क्या प्रमाण? आप एक काम कीजिए, बस नैयायिक को कट करके वैशेषिक लिखिए और वैशेषिक को कट करके नैयायिक लिखिए, ऐसा कीजिए। अब नैयायिक देखो, एक काम करता हूँ, मैं नैयायिक के सारे पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर वैशेषिक के पॉइंट्स लिख लेना ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला, नैयायिक का पहला पॉइंट क्या है? वे 4 प्रमाण मानते हैं। शब्द, उपमान, प्रत्यक्ष, अनुमान। क्या? शब्द, उपमान, प्रत्यक्ष, अनुमान। फिर दूसरा पॉइंट, ये प्रमाण की विशेष चर्चा करते हैं। प्रमाण मतलब तर्क, वितर्क, हेतु, ये इन सब बातों की विशेष चर्चा करते हैं। और तीसरा पॉइंट, ये 16 तत्व मानते हैं। ठीक है, ये 16 तत्व मानते हैं नैयायिक। वैशेषिक में आएंगे तो ये 2 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इनका दूसरा पॉइंट लिखिए, ये प्रमेय की विशेष चर्चा करते हैं, प्रमेय की। और तीसरा पॉइंट लिखिए, इन्होंने 6 तत्व माने हैं, सिर्फ 6 तत्व, इतना लिखना है आपको वैशेषिक। ठीक है, चलो अभी अपन नैयायिक मत की चर्चा प्रारंभ करते हैं। नैयायिक मत, जैसे मैंने कहा था कि ये न्याय व्याकरण कह रहा हूँ, सॉरी, न्याय, तर्क, युक्ति, हेतु, इन सब बातों में बहुत निपुण है। थोड़ा सा मैं इतिहास भी आपको बताऊं। बीच में आचार्य समंतभद्र हो जाने के बाद थोड़ा बौद्धों का विशेष बोलबाला होने लग गया, और उसी दौरान थोड़ा काल बीत गया तो नैयायिकों ने विशेष जोर पकड़ा, और उन्होंने समंतभद्र आचार्य ने आप्तमीमांसा में जितनी भी बातें लिखी थी उन सबको खूब आड़े हाथ लिया और खूब उनकी उसके ऊपर खूब टीका टिप्पणी की। ये गलत कहते, ये गलत कहते, इनको ये समझ में नहीं आता। और पूरा लॉजिक के बेसिस पे, तर्क, न्याय, इसी के आधार से वे सारी चर्चा करते गए नैयायिक। और थोड़े ही काल में, थोड़े ही अंतराल में इतना बड़ा देशव्यापी इन्होंने इम्पैक्ट खड़ा किया कि जैन और बौद्ध संख्या में बहुत कम हो गए, बहुत ही कम। वैसे मैं बताऊं, न्याय का विशेष खुलासा या फिर क्या कहना चाहिए, न्याय के ऊपर विशेष कार्य, विशेष लेखनी आचार्य समंतभद्र ने नहीं चलाई है। भले ही उनका न्याय, उनके तर्क आदि बेजोड़ माने गए हैं, परंतु हुआ क्या, उन्होंने तो बस सर्वज्ञ सिद्धि करके छुट्टी कर दी। अब वह सर्वज्ञ है, आप्तमीमांसा में क्या किया उन्होंने, सर्वज्ञ सिद्धि आदि की, और इस प्रकार से उन्होंने अपने न्याय के बात को पूर्ण किया। और फिर ये नैयायिक हुए, इन्होंने न्याय आदि को लेकर के इतनी धज्जियां उड़ाई आचार्य समंतभद्र के वचनों की, तो बौद्ध भी थोड़े से डाउन हो गए, जैन तो डाउन हो ही गए थे, नैयायिक बहुत जोर पकड़ने लग गए। थोड़ा बौद्धों को जागृति आ गई, थोड़े जग गए वे, तो उन्होंने भी अपने ग्रंथों में बराबर से तर्क आदि डालना चालू किया, और जैन तो बहुत लेट में जग गए, और होते होते फिर अकलन का काल आ गया था। और बौद्ध नैयायिक बहुत बड़ा व्याप कर चुके थे, तो फिर उसके लिए आवश्यक था, एक समय की मांग थी कि कोई ना कोई एक व्यक्ति, एक होशियार व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति बराबर से इन चीज़ों को पढ़े। बाबा वे अपना कैसे खंडन करते हैं, हमने उनका खंडन करने के लिए पहले वो हमारा क्या, किन बातों को लेकर के खंडन करते हैं, ये समझना ज़रूरी है।
तो इसी उद्देश्य से फिर अकलंक निकलंक दोनों कहाँ गए थे? नालंदा गए थे, वहाँ बौद्धों के आश्रमों में पढ़ने के लिए। और फिर आगे की क्या कथा हुई है आप सब जानते ही हैं। और फिर बात ऐसी आती है, इतिहास कहता है कि 800वीं सदी के दौरान ये भारत को छोड़कर ये बौद्ध लोग कहाँ चले गए? इतिहास के सामने एक प्रश्न है कि ये बौद्ध लोग 800वीं सदी के दौरान भारत एकाएक कहाँ छोड़, मतलब पूरा भारत बौद्ध था, इतना बड़ा इम्पैक्ट था बौद्धों का, इतना बड़ा उनका बोलबाला था, और ये समझ नहीं पा रहा था कोई। बाद में जब विद्वानों ने इस बात को समझा, उन्होंने देखा कि 800वीं सदी में अकलंक आचार्य होकर के गए। और तीसरी बात जो उन्होंने ये भी पढ़ा, ये हालांकि पंडित सचिन जी कहते हैं विशेष रूप से, वे कहते हैं कि उन्होंने जब ये भी पढ़ा कि हाँ बौद्धों का और अकलंक देव का बराबर से वाद विवाद हुआ था 6 महीने तक, तब फिर बात उनको जच गई कि जो कहते हैं ना कि बौद्ध एकाएक छोड़ करके देश चले गए, इस देश को छोड़ करके चले गए, यही मुख्य कारण है। और फिर उसके बाद से आचार्य अकलंक देव न्याय के एक प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में देखे जाते हैं। आचार्य समंतभद्र ने जिन जिन बातों को लिखा था उनका खंडन न्यायिकों ने, बौद्धों ने जिस प्रकार किया, उन बातों का खंडन आचार्य अकलंक ने बराबर अपने ग्रंथों में किया और कहा कि बाबा आचार्य समंतभद्र ने जो बातें लिखी है ना बिल्कुल सत्य है, उसमें एक तंच भी खोट नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने आचार्य समंतभद्र के विरोधकों का खंडन किया और फिर ये न्यायिक आदि उनका जोर कम होने लग गया। बात मेरी इतनी कहने की है कि ये न्याय तर्क आदि ये आचार्य अकलंक के काल से चालू हो गए हैं। आचार्य समंतभद्र के टाइम पर इतना क्या कहना चाहिए डेवलप नहीं हुआ था। ये न्यायिकों की देन है कि ये न्याय तर्क आदि सब लॉजिक्स ये सब डेवलप हुए हैं। ये क्या मानते हैं? ये 16 तत्व मानते हैं। 16 तत्वों में ये पूरी की पूरी चर्चा को लेकर के ही बातें रखते हैं। 16 तत्व कौन से हैं? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतुआभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ये 16 तत्व मानते हैं। हाँ, पंडित टोडरमल जी पूछते हैं, अब भैया समझ में नहीं आता, तुमने जितने भी तत्व बताए हैं, जितनी भी बातें कही है, सब चर्चा ही चर्चा से जुड़ी हुई है। तुम तत्व तो बोलो तत्व, ये चर्चा करने से थोड़ी मोक्ष होने वाला है। तो बस चर्चा करते रहने से अगर मोक्ष होगा तो हम एक काम करते हैं, 24 घंटा चर्चा ही करते बैठते हैं, हमको तुरंत मोक्ष हो जाएगा। बात ऐसी नहीं है। चर्चा करने से काम नहीं होता है, चर्चा करके कंक्लूजन पर आना होता है। और तुमने ये क्या तत्व डाले हैं? वाद, जल्प, वितंडा, छल, ये भी कोई तत्व है? मतलब अगर तुम छल नहीं करोगे तो तुम मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो गए, ऐसा कह रहे हैं। यदि तुम वितंडा, तुम लड़ाई झगड़े में कोई हथकंडे नहीं अपनाओगे, यू आर गोइंग रॉन्ग, ये तुम्हारा मोक्ष मार्ग कभी भी साध्य नहीं होगा, ऐसा कहते हैं वे। जल्प करना चाहिए, थोड़ा झगड़ा करना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। अरे बाबा ये सब क्या कहते हैं, विकथाओं में आता है। ये झगड़ा आदि करना ये विकथाओं में आता है, और विकथाओं को करके तुम मोक्ष मानोगे, ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। वादी और प्रतिवादी के बीच में जो भी चर्चा होती है उसे वाद कहते हैं। जिसमें प्रतिपक्षी ही ना हो उसको वितंडा कहते हैं। जिसमें हथकंडे कोई अपनाने होते हैं उसे छल कहते हैं। उसमें मतलब झगड़े में हथकंडे कुछ अपनाना, इसे छल कहते हैं। तो पंडित साहब कहते हैं ये भी कोई तत्व है? तुम चर्चा को लेकर के सारे तत्व बनाए रखे हो, और तुम बताओ इसमें से प्रयोजन की सिद्धि क्या होगी? तुमने अपना आत्मा ध्याया क्या? सब है ना, प्रमेय नाम का हमने एक तत्व डाला है। अरे प्रमेय में तो पूरा विश्व आ जाता है। प्रमेय में क्या सिर्फ आत्मा आता है क्या? प्रमेय में तो पूरा विश्व आ जाता है। तो खुल करके दिखना चाहिए था तुम्हारा जीव तत्व, तुम्हारा आत्म तत्व। वो हाइड होकर के रह गया तो बस उसकी क्या वैल्यू रही? समझ में आ रहा है? बस यही बात यहाँ पर कहने वाले हैं। ये तो मैंने आपको बस बेसिक आइडिया दी है। थोड़ा सा अपन यही रुक जाएंगे, अभी चर्चा को आगे नहीं बढ़ाएंगे।
कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। मैंने तो बस अभी भूमिका बनाई है। ये नैयायिक का चलेगा प्रकरण कल, हो सकता है परसों, मोस्टली परसों तक भी जाएगा, देखते हैं। नहीं है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।